सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का यह वीडियो सीबीएसई बोर्ड के उन बच्चों के लिए है जिन्होंने इस वर्ष 10th और 12th का एग्ज़ाम दिया है। उनका रिजल्ट आउट हो चुका है और उनको लगता है कि हमारा रिजल्ट हमारी आशाओं के विपरीत है, हम रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं और वो अपनी कॉपी वगैरह चेक कराना चाहते हैं, अपनी कॉपी देखना चाहते हैं या उस कॉपी की दोबारा से जांच करवाना चाहते हैं। तो उनके लिए सीबीएसई बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है 10th और 12th के छात्रों के परिणाम घोषित होने के बाद की सुविधाओं से ये संबंधित सूचना यहाँ पर दी गई है। इसमें बताया गया है कि सीबीएसई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण हो, सही हो, इसमें कोई गलती ना हो। इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया गया है। मतलब सीबीएसई ये कहना चाहता है कि जो हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं कि कॉपी सही से चेक नहीं हुई है, जो सभी जगह ये आवाज़ उठा रहे हैं लोग कि कॉपी सीबीएसई ने सही नहीं चेक कराई है, थर्ड पार्टी से चेक करा दी है, तो उसके संबंध में सीबीएसई ने अपनी सफाई दी है। कुछ बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर बताया है सीबीएसई ने कि यहाँ पर पहले लाइन में ही बता दिया है कि जो जितने भी टीचर्स हमने कॉपी चेकिंग में लगवाए थे, इवैल्यूएशन में लगाए थे, वो सब के सब सीबीएसई सिस्टम के अनुसार ही थे। दूसरी बात, उन्होंने सीबीएसई ने कहा है कि इवैल्यूएशन इज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ सीबीएसई। मतलब जो ये कॉपी चेकिंग हुई है ये सीबीएसई की देखरेख में ही हुई है। थर्ड पॉइंट में उन्होंने सफाई दी है कि जो टीचर, जो शिक्षक कॉपी चेक करने के लिए लगाए गए थे, उनको इस बारे में पहले ट्रेनिंग दी गई थी, उनको ट्रेंड किया गया था कि कॉपी कैसे चेक करनी है। फिर चौथे नंबर पे उन्होंने कहा है बोर्ड ने कि कॉपी चेकिंग शुरू करने से पहले, इवैल्यूएशन शुरू करने से पहले जो डिटेल में डिस्कशन किया गया था मार्किंग स्कीम के बारे में कि मार्किंग स्कीम कैसी होगी, इस पे चर्चा की गई थी। उसके बाद सभी जो कॉपी चेक करने वाले थे उन टीचर्स को कॉपी चेक करने के लिए दी गई थी और उनका मूल्यांकन कार्य शुरू किया गया था। अगले पॉइंट में सीबीएसई ने नोटिस में कहा है कि एवरी डे 8 आवर्स ओनली 20 आंसर बुक आर चेक्ड बाय द ईच इवैल्यूएटर। कहने का मतलब प्रत्येक दिन 8 घंटे प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता जो शिक्षक थे, जो कॉपी चेक करने वाले थे, केवल एक दिन में 20 कॉपी हमने चेक कराई। उनसे 8 घंटे कॉपी चेक कराई, केवल 20 कॉपी चेक कराई एक दिन में। फिर अगले बिंदु पे कहते हैं कि कॉपी चेकिंग के दौरान सही कॉपी चेकिंग हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कई क्रॉस चेकिंग भी की गई। क्रॉस चेकिंग एक दूसरे से चेक करवाया गया। फिर अगली सफाई सीबीएसई ने दी है कि आफ्टर आंसर बुक आर चेक्ड, जब कॉपियां चेक हो गई उसके बाद शिक्षकों की एक अलग से टीम बनाई गई, एक सेपरेट टीम बनाई गई और उससे उन कॉपियों का वेरिफिकेशन कराया गया, टीचर से उनका वेरिफिकेशन भी कराया गया। और 8वें बिंदु में सीबीएसई कहता है कि देयर आर मैनी मोर स्टेप, हमने बहुत से कदम उठाए हैं मूल्यांकन में कोई त्रुटि ना हो, कोई इवैल्यूएशन एरर फिर हमारा मुक्त हो, त्रुटि मुक्त हो, कोई भी गलती उसमें ना हो, ये हमने सभी कदम उठाए हैं। इन सभी कदमों के उपायों के बावजूद भी यदि कोई गलती रह सकती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति के लिए सीबीएसई कहता है कि द स्टूडेंट टू लुक एट दियर आंसर बुक, स्टूडेंट अपनी कॉपी देखें। छात्र, अब सीबीएसई बच्चों को ऐसी सुविधा दे रहा है कि वे अपनी उत्तर पुस्तिका, अपनी कॉपी को देखें और एंड इन्फॉर्म द मिस्टेक
और जो गलती हुई है उसको इन्फॉर्म करें बोर्ड को, सीबीएसई बोर्ड को उसको बताएं कि कहाँ हमारी गलती हुई है, और ताकि हम क्या करें उसको सुधार सकें। इसके लिए स्टेप्स बताए हैं कि द स्टेप फॉलोड बाय सीबीएसई टिल एग्जामिनेशन 2024, यानी कि 2024 तक जो स्टेप्स थे वो इस प्रकार थे और उनमें अब चेंज कर दिया गया है। तो पहले क्या होता था, 2024 तक क्या करता था कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, पहले अंकों का सत्यापन करते थे, उसके बाद आप स्कैन फोटोकॉपी, आप अपनी उत्तर पुस्तिका अपनी कॉपी की फोटोकॉपी मांग सकते थे, और उसके बाद आप रीएवल्यूशन कर सकते थे, अपनी कॉपी का फिर से मूल्यांकन, अपनी कॉपी दोबारा से चेक करवा सकते थे, रीचेक करवा सकते थे। लेकिन सीबीएसई ने इस वर्ष बदलाव किया है। नोटिस में लिखा है कि दिस ईयर, इस ईयर सीबीएसई है, तो इस वर्ष सीबीएसई ने इस प्रणाली को, इस सिस्टम को मजबूत किया है। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या स्टेप हैं, द स्टेप्स इन 2025 में क्या स्टेप्स हैं, रहने वाले हैं, जिससे कि आप अपनी कॉपी को दोबारा से देख सकते हैं। तो उसमें पहला स्टेप जो है वह है, इन द फर्स्ट स्टेज स्टूडेंट कैन रिक्वेस्ट फॉर द स्कैन्ड आंसर बुक, यानी कि सबसे पहले छात्र जो है अपनी कॉपी, जो बोर्ड की कॉपी है उसकी फोटोकॉपी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके लिए रिक्वेस्ट की कुछ फीस रहने वाली है, वो फीस जमा करने पड़ेगी, तभी रिक्वेस्ट आपकी मानी जाएगी। दूसरा स्टेप क्या होगा, जब आपने कॉपी मंगा ली, कॉपी आपने चेक कर ली, तो आप क्या करें, अपनी कॉपी को चेक करने के बाद आपको कोई मिस्टेक लगी तो आप क्या करवा सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करा सकते हैं, अपने अंकों का फिर से सत्यापन करा सकते हैं, या फिर रीइवैल्यूएशन करा सकते हैं, अपनी कॉपी का दोबारा से कॉपी चेकिंग करा सकते हैं, या फिर आप दोनों ही करा सकते हो, वेरिफिकेशन भी करा सकते हो अंकों का और रीइवैल्यूएशन भी करा सकते हो। ये 2025 की में ऐसा होने वाला है। सीबीएसई बोर्ड अपने नोटिस के द्वारा ये बताना चाहता है कि यह जो परिवर्तन, ये जो चेंज कर रहे हैं 2025 में, इस परिवर्तन से छात्रों को उनके परीक्षा परिणामों पर अधिक पारदर्शिता और नियंत्रण देने, उन्हें अपने प्रदर्शन को बेहतर ढंग से समझने और मूल्यांकन प्रक्रिया में त्रुटियों को चुनौती देने की अनुमति देने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। तो यदि स्टूडेंट आर नॉट सेटिस्फाइड, यदि स्टूडेंट अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है, कुछ बच्चे संतुष्ट नहीं है अपने रिजल्ट से, तो दे आर प्रोवाइडेड द फैसिलिटी, उनको फैसिलिटी दी गई है कि वो क्या करें, अपनी स्कैन्ड फोटोकॉपी अपनी कॉपी की ले सकते हैं, और उस अपने अंकों का वेरिफिकेशन करा सकते हैं, और अपनी कॉपी का दोबारा से चेकिंग भी करा सकते हैं। तो स्टूडेंट यूजिंग दिस फैसिलिटी, स्टूडेंट इस फैसिलिटी का उपयोग करके रिक्वेस्टेड टू रीड द गाइडलाइन केयरफुली, और वो गाइडलाइन को पढ़ करके अपनी अपनी उस सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्लास 10th के लिए भी यही दिया है कि सबसे पहले अपनी कॉपी मंगवाइए, उसके बाद अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन कीजिए, या फिर आप दोबारा से कॉपी चेक करवाइए, या दोनों ही करवा सकते हैं। इसकी कुछ जनरल गाइडलाइन दी गई हैं, कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें दिया गया है कि ये जो भी प्रोसेस होगा ये ऑनलाइन होगा, ये ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन मोड में ही सारा होगा। इसके लिए पोर्टल खुलेगा और पोर्टल पर सारा होगा, और ये कल से पोर्टल यानी कि 21 मई से ये पोर्टल खुल रहा है। इस पे आप सारी प्रक्रियाएं आपकी ऑनलाइन होंगी। इसमें दिया है ओनली ऑनलाइन, ऑनलाइन ही होंगी। नो एप्लीकेशन आफ्टर द शेड्यूल्ड डेट टाइम, ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड, मतलब कि निर्धारित जो तिथि होगी, जो डेट दी होगी, उसके बाद आप फॉर्म ऑफलाइन मोड में दें तो ये मान्य नहीं होगा, केवल ऑनलाइन ही
जमा फॉर्म होगा। और इसके लिए जो फीस है, जो चार्जेज लगाए गए हैं, वो चार्जेज आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू जो प्रोसेसिंग चार्ज हैं वो जो है जमा किए जाएंगे। और कोई कहे कि मैं चेक से दूं या मनी ऑर्डर से या डीडी और पोस्टल ऑर्डर वगैरह, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो सीबीएसई ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्हीं के अनुसार आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये सारा का सारा जो भी कार्य है ये ऑनलाइन मोड में होगा। और इसमें ये बताया गया है कि उम्मीदवार जो कैंडिडेट है वो केवल एक ही आवेदन उसका स्वीकार किया जाएगा। मतलब कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड इन द ऑनलाइन प्रोसेस से होगा। और केवल एक ही होगा। सेकंड नहीं कि ऐसे नहीं कि बच्चा दो दो फॉर्म भर दे, ऐसा नहीं हो पाएगा, एक ही फॉर्म भरना होगा। तो बच्चे सबसे पहले अपनी जो कॉपी है, आप अपनी कॉपी की फोटोकॉपी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके बाद वो अपनी कॉपी को प्राप्त करने के बाद सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी प्राप्त करें। उसके बाद अपना जो भी उसमें उसको चेकिंग करें और चेक करने के बाद अगला प्रोसेस आप कर पाएंगे। यहाँ पर एक जगह ये भी बता दिया है कि एप्लीकेशन नीड टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ओनली। कहने का मतलब आवेदन केवल उम्मीदवार द्वारा ही, जो कैंडिडेट है, जो बच्चा है, उसके द्वारा ही किया जाना चाहिए, उसके द्वारा, उसके गार्जियन द्वारा किया जाना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि आप गए और साइबर कैफे वाले से फॉर्म भरवाया। तो ये मना किया है सीबीएसई ने कि इसके किसी के द्वारा, साइबर कैफे के द्वारा ना नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब कैंडिडेट स्वयं ही इसे करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो किसी तरह से दूसरे तरीके से ये फॉर्म ना भरा जाए। और यदि आप बाहर से साइबर कैफे से इस फॉर्म को भराते हैं तो इसमें कह दिया है कि इट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इंश्योर दैट द एप्लीकेशन इज सबमिटेड करेक्टली। तो ये कैंडिडेट की ही जिम्मेदारी होगी कि वो फॉर्म सही से भरा है। तो ये कैंडिडेट की अपनी जिम्मेदारी होगी, अपने रिस्क पे ही ये बाहर से फॉर्म भरवाएं। आगे गाइडलाइन में बताया गया है कि जो ये कॉपियाँ आपको मिलने वाली हैं, इतनी सारे लोग, बच्चे जो है अप्लाई करेंगे, तो ये कॉपी कैसे मिलेगी? पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर उत्तर पुस्तिका की आपको कॉपी मिलेगी, कॉपी की फोटोकॉपी मिलेगी। मतलब जिसने पहले आवेदन कर दिया, जिसने पहले फॉर्म भर दिया, उसको पहले मिल जाएगी फर्स्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले कॉपी मिल जाएगी, जो बाद में अप्लाई करेगा उसको बाद में कॉपी मिलेगी। इस तरह से पहले आवेदन करो, पहले फॉर्म भरो और पहले कॉपी प्राप्त करो। तो बच्चे एक ही फॉर्म भरेंगे, लेकिन अगर वो ज़्यादा विषय की कॉपी मंगाना चाहते हैं, ज़्यादा सब्जेक्ट की मंगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक ही फॉर्म भरेंगे। आप ज़्यादा सब्जेक्ट की भी मंगा सकते हैं। जो दिया है, कैंडिडेट में चूज टू अप्लाई अ सिंगल और मल्टीपल सब्जेक्ट व्हेन मेकिंग एप्लीकेशन फॉर द स्कैन्ड कॉपी ऑफ आंसर बुक्स। मतलब अगर आपको ज़्यादा सब्जेक्ट की कॉपी मंगानी है तब भी आपको सिंगल ही फॉर्म भरना है। बस आप उसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो भरेंगे उसी में ऑप्शन आएगा और वहां पर आप चुनेंगे कि मुझे कितनी सब्जेक्ट की कॉपी चाहिए। और यहाँ पर रेड में लिखकर दे दिया है कि एनी कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। कोई भी जो कैंडिडेट है, कोई भी जो बच्चा है, वो आप मार्क का वेरिफिकेशन या अपनी कॉपी का रीएवल्यूशन, दोबारा से कॉपी चेक कराना चाहते हैं या दोनों ही कराना चाहते हैं, वो ही करा पाएगा जो अपनी कॉपी की फोटोकॉपी, आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए पहले अप्लाई करेगा। कहने का मतलब आपको कॉपी तो मंगानी ही मंगानी है। अगर आप अपनी कॉपी नहीं मंगाते हैं तो आप अपनी कॉपी का फिर से रीचेकिंग भी नहीं करा पाएंगे। तो आपको कॉपी मंगानी पड़ेगी, तभी आप कॉपी की रीचेकिंग करा पाएंगे। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन और मार्क्स में बता दिया कि ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर अ फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक
तो जिस जिस बच्चे ने कॉपी के लिए अप्लाई किया है, आंसर बुक के लिए फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया है, वो ही अपने मार्क का वेरिफिकेशन करा पाएंगे और दूसरे नहीं करा पाएंगे। तो आफ्टर रिसीविंग द फोटोकॉपी स्टूडेंट कैन चेक देयर आंसर सीट, और आप जब फोटोकॉपी आपको मिल जाएगी तो आप अपनी आंसर सीट में उसको चेक कर पाएंगे, उसमें कोई एरर तो नहीं है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसको आप ध्यानपूर्वक उसको चेक कर लेंगे। अब बात करते हैं कॉपी के दोबारा से मूल्यांकन करने के लिए। जो आंसर बुक आपकी है, आप यदि उसका दोबारा से कॉपी रीचेक कराना चाहते हैं, फिर से मूल्यांकन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बोर्ड ने कह दिया है कि ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रीएवल्यूशन और चैलेंज द मार्क्स। तो कहने का मतलब है केवल वही कैंडिडेट, वही बच्चे जिन्होंने की फोटोकॉपी के लिए आवेदन किया है, फॉर्म भरा है, वे ही अपनी कॉपी के दोबारा से चेकिंग करा सकते हैं, किसी भी प्रश्न के दिए गए अंकों को चैलेंज कर सकते हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, कॉपी मंगाई है। जिसने कॉपी नहीं मंगाई वो चैलेंज नहीं कर सकता। और आगे फिर कह दिया है कि रिक्वेस्ट फॉर द रीएवल्यूशन चैलेंज शैल बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर दी थ्योरी पोर्शन। कहने का मतलब आप थ्योरी पोर्शन को ही चैलेंज कर सकते हो, प्रैक्टिकल वाले को नहीं कर सकते हो। और उसके लिए भी फीस डिसाइड कर दी गई है, जो कि है 100 रुपीज पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए आप यदि चैलेंज करोगे तो आपको 100 रुपीज लगेंगे। आप 10 क्वेश्चन के लिए करोगे तो आप 100 के हिसाब से 10 क्वेश्चन के लगा लीजिए, 1000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, और 10 क्वेश्चन से ज्यादा आप चेक नहीं करा पाएंगे एक सब्जेक्ट के। तो अब देख लेते हैं इसका शेड्यूल क्या क्या रहने वाला, क्या शेड्यूल है इसका, कि आप कॉपी प्राप्त करने के लिए या अपनी कॉपी का रीएवल्यूशन कराने के लिए, तो आपका क्या क्या डेट इसकी निर्धारित की गई हैं उनको हम देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या कॉपी की डेट रहने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के लिए यानी कि 12th के बच्चों के लिए ये यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि ऑब्टेनिंग अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक, यानी कि जो आपकी कॉपी चेक कॉपी है उसकी आपको फोटो कॉपी मंगानी है, उसके लिए अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे दिया है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। अब आपको जो डेट रहने वाली वो है 21 मई 2025, 21/5/2025 बुधवार से 27 मई 2025 जो है मंगलवार तक रात के 12 बजे तक लगभग मान लीजिए, ये आप अप्लाई कर सकते हैं कॉपी के लिए। कॉपी के लिए 12th के स्टूडेंट अपनी कॉपी के लिए फोटो कॉपी मंगाने के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं 21 मई 2025 से 27 मई 2025 तक। इसकी जो फीस रहने वाली है वो यहाँ पर दे दी गई है 700 रुपया पर सब्जेक्ट फॉर स्कैन कॉपी, यानी कि स्कैन कॉपी आपको मिलेगी, फोटो कॉपी मिलेगी आपको, और उसके क्या मिलेंगे, स्कैन कॉपी आपको मिल जाएगी ये, और इसके जो है 700 रुपये एक सब्जेक्ट के रहने वाले हैं। अब इसके बाद 12th के ही बच्चों के लिए जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, रीएवल्यूशन या बोथ दोनों आप कराना चाहते हैं, उसकी डेट क्या रहने वाली, उसकी डेट अप्लाइंग ऑनलाइन, आप रीवैल्यूएशन कराना चाहते हैं या दोनों कराना चाहते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना चाहते हैं, इसकी डेट है 28 मई 2025 से 3 जून 2025 तक रात को 12 बजे तक मिडनाइट। और वेरिफिकेशन ऑफ मार्क की जो फीस है 500 रुपया पर आंसर बुक के हिसाब से रहने वाली है।
और क्वेश्चन अगर आप रीएवोल्यूशन कराना चाहते हैं तो 100 रुपया पर क्वेश्चन के हिसाब से आप दोबारा से कॉपी की जांच करा सकते हैं। उस क्वेश्चन की जांच होगी जिसके लिए आप फीस दोगे, वो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा उसमें कि कौन सा नंबर आपको चेक कराना है। यहाँ पे नोट दे दिया है, ऑनलाइन प्रोसेस कैन बी डन ऑन हॉलीडे टू। कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑनलाइन प्रोसेस है आपकी, ये फॉर्म भरने की जो डेट दी है, ये हॉलीडे वाले दिन भी, यानी कि छुट्टी के दिन भी ये काम चलेगा। आप ये मत सोचिए कि छुट्टी के दिन नहीं होगा, छुट्टी इसमें संडे आता है या कोई छुट्टी आती है उस दिन भी ये काम होता रहेगा। अब सेकेंडरी जो क्लास है, यानी कि आपकी 10th की क्लास है, 10वीं जो क्लास है, उसके लिए ये आप कॉपी मंगाने की जो अप्लाई की डेट है वो 27 मई 2025 से 2 जून 2025 तक रहेगी, रात के 12 बजे तक। और हाई स्कूल के लिए ये जो फीस है ये 500 रुपया एक कॉपी की फीस है एक सब्जेक्ट की मंगाने की, जबकि इंटर में 12th में 700 रुपये और हाई स्कूल में 10th में ये 500 रुपया है। अब मार्क्स का वेरिफिकेशन कराना है या रीएवोल्यूशन कराना है या दोनों कराना है, इसके लिए जो डेट है ऑनलाइन की वो है 3 जून 2025 से लेकर के 7 जून 2025 तक रात के 12 बजे तक। इसमें भी जो आप आंसर बुक का वेरिफिकेशन कराते हैं तो 500 रुपये फीस है, 12th में भी 500 रुपये और 10th में भी 500 रुपये। और यहाँ पर भी अगर आप क्वेश्चन का दोबारा से मूल्यांकन कराना चाहते हैं, रीचेक कराना चाहते हैं, तो 100 रुपया पर क्वेश्चन के हिसाब से एक क्वेश्चन का 100 रुपया आपको लगने वाला है। आप स्वयं अपनी कॉपी का मूल्यांकन करें, पहले आप कॉपी मंगा लें और फिर कॉपी को आप खुद चेक करें कि कहाँ गलत हुआ है, कहाँ सही है। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स बताए हैं बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने। तो यहाँ पर दिया है कि प्लीज नोट क्वेश्चन पेपर आर अवेलेबल ऑन द सीबीएसई वेबसाइट, यानी कि जो भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके पास भी होंगे। क्वेश्चन पेपर अगर आपने संभाल के रखे हैं, नहीं होंगे तो ये वेबसाइट पर हैं, ये वेबसाइट पर दिए जाएंगे, वहां से आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। दूसरा, मार्किंग स्कीम, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, ये भी ईच सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर इज आल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। सीबीएसई की वेबसाइट पे ये भी आपको मिलेगा, हर पेपर के आंसर भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो उसको भी आप क्या करेंगे, वहां आप उसको कैसे चेक करेंगे, यहां पर दिया है कि व्हाट यू हैव टू डू चेक दैट योर इवोल्यूशन इज करेक्ट। कैसे आप चेक करेंगे कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है, तो इसके लिए क्या करेंगे, टेक द प्रिंट आउट ऑफ द मार्किंग स्कीम सेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर है, जो पेपर आपने बोर्ड में दिया है, उस क्वेश्चन पेपर की मार्किंग स्कीम को प्रिंट आउट करें। जो भी वहां आंसर दिए होंगे, आंसर वाली जो मार्किंग स्कीम है उसको आप क्या करें, उसका प्रिंट आउट ले लें और उसके बाद आप उसको घर में आके के अपने बैठ के आराम से चेक करें। प्लीज इवैल्यूएट योर आंसर बुक बेस्ड ऑन द मार्किंग स्कीम। तो जो मार्किंग स्कीम दी गई है उसके आधार पे आप क्या करें, अपनी कॉपी की जांच करें, मूल्यांकन करें, अपना कॉपी चेक करें। और यदि कोई गलती दिखती है, यदि कोई गलती दिखती है, इफ यू ऑब्जर्व ए मिस्टेक प्लीज क्लियरली मेंशन दैट इन क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स हैव नॉट बीन अवॉर्डेड। मतलब ये एग्जाम्पल दिया गया है कि यदि आपको कोई गलती दिखती है तो स्पष्ट रूप से आप बताएं कि प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर इतने में अंक नहीं दिए गए हैं, या क्वेश्चन नंबर इतने का जो आंसर है वो सही नहीं है, या कोई अंक नहीं दिए गए हैं। तो कुछ जो भी मिस्टेक आपको लगे उसको आप मेंशन जरूर करें। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये भी दिया है कि इन केस यू विश टू से मोर प्लीज मेंशन इट क्लियरली आल्सो इफ यू विश टू अपलोड सम डॉक्यूमेंट। यदि आपको लगता है कि आप और कुछ उसके बारे में ज्यादा जानकारी देना चाहते हैं तो आप कुछ डॉक्यूमेंट भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से जो सीबीएसई का नोटिस है उसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और 12th वालों के लिए कल से, क्योंकि 12th वाले सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, उनके नंबर बहुत ज़्यादा घट गए हैं, तो वो ज़रूर इस फॉर्म को भरें, इसको अप्लाई करें, अपनी कॉपी मंगाएं, उसमें देखें कहाँ हमने से मिस्टेक हुई है, और यदि बोर्ड की मिस्टेक है तो आप अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन कराएं, और यदि ज़रूरत हो तो कॉपी को दोबारा से चेक करवाएं और अपने नंबर अवश्य बढ़वाएं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।